हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 2 का हिंदी का सिलेबस। ये सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए है। आपके बच्चे अगर इसी बोर्ड से पढ़ते हैं तो आप ये पूरे सिलेबस से जान सकते हैं कि बच्चों को पूरे साल में क्या क्या चीजें हैं जो पढ़ाई जाएगी। सबसे पहले बच्चों को समानार्थी शब्द या जिन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं वो करवाए जाते हैं। आप बच्चों को दोनों ही तरह से प्रश्न दीजिए, यानी एक बार समानार्थी लिखकर दीजिए और एक बार पर्यायवाची लिखकर दीजिए। इस तरह से आप जब भी बच्चों को प्रश्न दे तो प्रश्न बदल के दे, ताकि बच्चों को ये पता रहे कि समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द का मतलब एक ही है। जैसे पेड़ है, पेड़ को हम और क्या कह सकते हैं? वृक्ष कह सकते हैं, तरु कह सकते हैं। ऐसे ही फूल को हम कहते हैं पुष्प, सुमन। तो इस तरह से आपको बच्चों को समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द सिखाने हैं। फिर उसके बाद में विलोम शब्द या विपरीत शब्द जिन्हें कहते हैं। विपरीत यानी कि उल्टे अर्थ जो बताएं। जैसे दिन है, इसका उल्टा हो जाएगा रात। मोटा है, उसका उल्टा हो जाएगा पतला। फिर उसके बाद में समान लय वाले शब्द या तुकांत शब्द या समान तुक वाले शब्द भी कह सकते हैं। तो इसके ऊपर बच्चों को प्रश्न रहते हैं। जैसे यहाँ पर है लटक, इसका हो जाएगा मटक। तो जिनका कि अंतिम जो साउंड होता है, यानी लास्ट लेटर का जो साउंड होगा वो समान होता है, उन्हें ही हम समान लय वाले शब्द कहते हैं। फिर उसके बाद रहेगा लिंग। लिंग जो है दो प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। माता स्त्रीलिंग होगा, पिता पुल्लिंग होगा। फिर उसके बाद में बच्चों को वचन सिखाए जाएंगे, जिसमें कि प्रश्न रहता है वचन बदलिए। वचन दो प्रकार के होंगे, एक वचन और बहुवचन। रोटी एक वचन होगा, रोटियां बहुवचन होगा, यानी एक है तो रोटी और एक से ज्यादा है तो रोटियां। फिर उसके बाद में बच्चों को वाक्य पढ़ाए जाते हैं। इसमें जो प्रश्न है वो इस प्रकार के हो सकते हैं। वाक्यों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाओ, यानी कि जो क्रम होगा शब्दों का वो उल्टा होगा, उसे सही क्रम में लिखकर जिसमें कि सही मीनिंग निकल सके, इस तरह से उसे लिखकर वाक्य बनाना होता है। बच्चों की जो टेक्स्ट बुक रहती है उसमें बच्चों को शब्द दे दिए जाते हैं और बच्चों को उन्हें भी वाक्यों में प्रयोग करना होता है। इस प्रकार का भी प्रश्न रहता है वाक्य से। या फिर वाक्य जो है गलत लिखा रहेगा और उसे सही वाक्य में लिखना होता है बच्चों को। तो इस तरह से आप अलग अलग प्रश्नों की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अगला टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा के आगे मैंने यहाँ पर लिखा है नाम, ताकि बच्चों को याद रहे कि संज्ञा का मतलब नाम होता है किसी का भी, जो कि बच्चे इंग्लिश में नाउन भी पढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चों को परिभाषा रहेगी, साथ में उदाहरण भी रहेंगे, जिससे कि बच्चे अच्छे से समझ सके। फिर उसके बाद में बच्चों को सर्वनाम भी सिखाए जाते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, आप, तुम। फिर उसके बाद में टॉपिक रहेगा क्रिया का। क्रिया का मतलब होता है काम, यानी जो भी हम करते हैं वो हो जाता है क्रिया। जैसे खेलना, सोना, पढ़ना, लिखना, ये हम कर रहे हैं जो भी, वो क्रिया कहलाता है। फिर एक टॉपिक रहता है संधि करने के लिए, यानी जैसे छात्रा है और आवास है, ये दो अलग अलग शब्द हैं, इन्हें जोड़कर लिखना है तो ये क्या बन जाएगा? छात्रावास। फिर विशेषण रहेगा। जो भी शब्द संज्ञा के विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोटा, लाल, चार, जैसे चार आम है, या लाल चुनरी है। कोई व्यक्ति है जो मोटा है तो ये उसकी विशेषता हो जाती है, तो ये विशेषण कहलाएंगे। फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द रहेगा, जैसे जिसके पास धन ना हो, ये एक पूरा वाक्य है। तो इस वाक्य के लिए सिर्फ एक शब्द क्या हो सकता है? निर्धन। निर्धन का मतलब भी क्या होगा? जिसके पास धन ना हो वो कहलाता है निर्धन। फिर मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना होगा। जैसे आंखों का तारा होना, इसका अर्थ क्या होगा? बहुत प्यारा होना। तो इसे फिर बच्चों को वाक्य में प्रयोग करना भी सिखाया जाता है। फिर गिनती होगी 1 से 30 तक, अंकों में और शब्दों में। फर्स्ट क्लास में बच्चों को 20 तक रहती है, तो कुछ स्कूल्स में 30 तक सिखाते हैं, कुछ में 20 तक ही फिर से पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद में बच्चों को जानवरों के नाम लिखना सिखाया जाएगा। पालतू जानवर भी और जंगली जानवर भी। गाय जैसे कि एक पालतू जानवर है, बाघ क्योंकि जंगल में रहता है तो ये जंगली जानवर हो जाएगा। फिर रंगों के नाम बच्चों को लिखना सिखाया जाता है, जैसे काला, लाल, नीला, पीला, ये बच्चों को लिखने के लिए रहते हैं। फिर फलों के नाम भी लिखना सिखाया जाता है, सेब, केला, अनार। फिर पक्षियों के नाम भी सिखाए जाएंगे, जैसे कौवा, तोता। इसमें बच्चों को
प्रश्न ये भी दे सकते हैं आप, जैसे एक तरफ बच्चों को फलों के नाम लिखने हैं और एक तरफ जो फल वो लिख रहे हैं उनका रंग लिखना है, या पक्षियों के नाम लिखने हैं और उसके सामने उनका रंग लिखना है। जैसे कौवा लिखा तो उसके सामने बच्चे लिखेंगे काला, तोता लिखा तो उसके सामने लिखेंगे हरा। फिर शब्दों को शुद्ध करके लिखो। यहाँ पर गलत शब्द लिखा रहेगा, बच्चों को उसकी सही स्पेलिंग लिखनी है। फिर है और है का प्रयोग सिखाया जाएगा। अगर जो वाक्य है उसमें एक वचन है तो है का यूज होगा और बहुवचन है तो है का यूज होगा। फिर यहाँ पर अगला टॉपिक रहेगा चित्र देखकर 5 वाक्य लिखो। तो यहाँ पर कोई भी एक चित्र दिया रहेगा, उसके बारे में बच्चों को 5 वाक्य लिखने होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पेड़ का चित्र बनाया है तो बच्चों को पेड़ का चित्र पहचान कर और फिर 5 वाक्य लिखना है। फिर किसी भी एक विषय पर 5 वाक्य लिखो। कोई भी एक विषय दे दिया जाएगा जिसके ऊपर बच्चे आसानी से 5 वाक्य लिख सके। जैसे माँ के ऊपर लिख सकते हैं, भारत के ऊपर लिख सकते हैं, बहन के ऊपर लिख सकते हैं, पिता के ऊपर लिख सकते हैं। तो ऐसा कोई भी एक टॉपिक देना और उसके ऊपर सिंपल 5 वाक्य लिखवाए जाते हैं बच्चों को। फिर अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सही शब्दों को भरकर कहानी पूरी करो। एक कहानी दे दी जाएगी जिसमें कि कुछ शब्द मिसिंग होंगे। ज्यादा बड़ी कहानी नहीं रहती, छोटी छोटी कहानी रहती है और उसे बच्चों को सही शब्द भरकर पूरा करना होता है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।